जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे और हमारी ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से अपनी तैयारी को एक निश्चित दिशा देते हुए अपनी मंजिल की ओर लगातार बढ़ रहे होंगे। कुछ समय से क्लास का विराम लगा हुआ था। मैंने कहा था आपसे कि मंडे से मैं दोबारा स्टार्ट कर दूंगा। निश्चिंत रहिए, क्लास अब रुकने वाली नहीं है, कंटिन्यू चलेगी। बस बीच में कुछ काम हो जाते हैं, कुछ अर्जेंट्स वर्क्स होते हैं, इस कारण शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है, तो थोड़ा समय निकालने में दिक्कत होती है। लेकिन मैं प्रयास करता हूँ कि उस टाइट शेड्यूल में भी काम हो। लेकिन जब ज़्यादा ही टाइट होता है शेड्यूल, तब मुझे क्लास रोकनी पड़ती है। तो मुझे कुछ टाइम बाहर जाना पड़ गया था, उस कारण से मुझे क्लास रोकनी पड़ी थी, जिसमें आपको है ना थोड़ी असुविधा हुई होगी, जिसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। बाकी आगे अपन कंटिन्यू क्लास रखते हैं। तो भाई हम परसेंटेज कर रहे थे। परसेंटेज में हमने लगभग 75 क्वेश्चन हमने कर लिए थे ना, 75 क्वेश्चन किए थे और अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। देखिए भाई, परसेंटेज चैप्टर छोटा नहीं है, इतने जल्दी खत्म होने वाला नहीं है, थोड़ा लंबा ही चलने वाला है और परसेंटेज से क्वेश्चन आते हैं। निश्चित रहिए, बिल्कुल 100% आपको क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक ना। क्वेश्चन मिलेंगे आगामी एग्जाम, चाहे वो आपका शिक्षक भर्ती वर्ग 2 गणित से जो आप लोग विद्यार्थी तैयारी कर रहे होंगे वो हों, अथवा जो आरपीएफ की तैयारी करने वाले होंगे, एमपी पुलिस, एमपीएसआई, व्यापम ही स्पेशल है अपना तो, है ना। व्यापम में तो अपन ये मान लीजिए कि लगभग पूरा फंसेगा अपना, है ना, मतलब आ जाता है अपना, टाइप मैच हो जाते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा एसएससी भी अपना पूरा मैच करेगा, ठीक है। बैंकिंग वगैरह सब में मतलब मैच जो है कॉमन मिलेगी बिल्कुल, है ना। जितना लेवल्स आपका 0 to अप अगला हाई, जिस आपके शून्य से शिखर तक का अपना सफर रहेगा, है ना। इसलिए बिल्कुल बने रहे। शुरुआत हम करेंगे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से, धीरे 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 बढ़ते बढ़ते लेवल हम पूरा लेकर जाने वाले हैं, जिसमें हमने हर चैप्टर में प्रैक्टिस सेशन और इंक्लूड कर दिया है, जिसमें आगामी समय में जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं या फिर जो भी रिसेंटली क्वेश्चन पूछे गए थे उनमें क्या नया अपडेट आया है उसके बारे में भी हम अपडेट करना शुरू कर दिया, ठीक है। चलिए तो भाई समय खराब नहीं करते हैं, आगे बढ़ते सीधा ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा आते हैं? 76 ना। क्वेश्चन नंबर 76 जो है आपका यहाँ पर नया पैटर्न आया है ना। क्वेश्चन नंबर 76 आपका यहाँ पर नए पैटर्न पर है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है भोजन किराए तथा अन्य चीजों पर एक मिनट, हाँ ठीक है, भोजन किराए तथा अन्य चीजों पर खर्च के अनुपात 3:5:2 है। खर्च में क्रमशः 20%, 10% एवं 30% की वृद्धि की जाती है। तो खर्च का नया अनुपात ज्ञात कीजिए तथा कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये भी हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। बिल्कुल आपको यूनिक अच्छे ना शानदार मेथड जो रहेगी ना उस पर ही काम करेंगे अपन ना। देखिए, भोजन पर कुछ पैसा करता है, भोजन पर खर्च, है ना, भोजन किराए, है ना, भोजन किराए तथा अन्य चीजों पर ना, 3 प्रकार से खर्च दिए हैं उसके आपका भोजन किराए तथा अन्य चीजों पर हमें क्या दिया जा रहा है आपके यहाँ पर? खर्च का अनुपात दिया जा रहा है आपका यहाँ पर। कितना है खर्च का अनुपात भी आपका यहाँ पर? तो ये दिया जा रहा है 3:5:2 दिया जा रहा है, ठीक है ना। अब कहा जा रहा है इनमें क्रमशः कितनी आपका यहाँ पर 20%, 10% एवं 30% की वृद्धि की जाती है। मतलब भोजन में 20% की होती होगी, किराए में 10% की होती होगी और अन्य में कितनी 30% की वृद्धि होती होगी। क्योंकि ये रेशो में दिया हुआ है, एक काम करते हैं रेशो हटाते हैं। अब रेशो हटाने का तरीका भाई एक तो ये कि हमने सिखाया था कि कोई एक वेरिएबल लिया करो, है ना, कोई एक वेरिएबल ले लो, ठीक है ना। तो जैसे अपन एक्स वाई जेड आर जो कुछ भी आपको अच्छा लगे वो ले सकते हैं। इसके अलावा आप किसी नंबर से, है ना, किसी नंबर से तीनों में आपका यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो तो भी क्या होगा आपका यहाँ पर रेशियो को हम हटा सकते हैं, सांकेतिक रूप से वो हमारी वैल्यू बन जाती है। तो मैं ऐसा कॉमन नंबर सभी के दिमाग में रहता है 100 ही रहता है, तो मैं क्या करता हूँ आपको सब में 100 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। कितना होगा आपके यहाँ पर? 3 × 100 हो जाएगा, ये 5 × 100 हो जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल कंफ्यूज मत हो ना कि 100 कहाँ से आ गया, मैंने मन से किया मल्टीप्लाई ना, मन से ही 100 को गुणा कर दिया ना। तो कितना होगा भाई आपका खर्च हो गया आपके यहाँ पर भोजन पर 300, किराए पर 500 और अन्य चीजों पर कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। इस प्रकार अगर मैं उसका कुल खर्च जोड़ना चाहूँ तो 300, 500 और 200 कितना हो जाएगा आपके यहाँ पर? 1000 हो जाएगा। इस प्रकार कुल खर्च कितना होगा हमारे यहाँ पर? 1000 हो जाएगा आपके यहाँ पर। अब कहा जा रहा है आपके यहाँ पर इसमें वृद्धि की जाती है, ठीक है। कितनी आपके यहाँ पर? खर्च में क्रमशः 20% की, है ना, इसमें कितनी हमारे यहाँ पर 20% की वृद्धि हो गई, इसमें हमारे यहाँ पर 10% की वृद्धि हुई है और अन्य में हमारे यहाँ पर 30% की वृद्धि की गई, ठीक है ना। अब वृद्धि हो गई है तो भाई अब क्या हो जाएगा कि 300 जो था हमारा 100% था, अब 100% से बढ़कर कितना हो गया? 120 हो गया। तो वृद्धि होती है तो 100 में जोड़ कर लिख देते हैं आपका यहाँ पर, ठीक है ना। इसके अलावा आपका यहाँ पर ये कितना 500 है, ये भी अपने आप में 100% के बराबर होगा। तो 10% की अगर वृद्धि हुई है तो कितना हो जाएगा आपका? ये 110 हो जाएगा।
और 200 जो है आपका यहाँ पर इसमें भी 30% की वृद्धि हुई है, तो 100 से बढ़कर कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 130 हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए कुछ कैंसिल आउट होगा आपका यहाँ पर, डबल जीरो से डबल जीरो है ना, डबल जीरो से डबल जीरो और डबल जीरो से डबल जीरो काट दिया ना, 12 के कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, मतलब कितना 360 हो जाएगा। 5 का मल्टीप्लाई 11 में कितना हो 55, मतलब कितना हो जाएगा 550 हो जाएगा। और 13 का मल्टीप्लाई 2 में कितना हो जाएगा 26, मतलब कितना 260 हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर कह सकते हैं भोजन पर 360, किराए पर 550 और अन्य पर अब खर्च कितना हो रहा है आपका यहाँ पर 260 हो रहा है। इस प्रकार अब कुल खर्च कितना होगा, तो कुल खर्च हम यहाँ पर जोड़ देते हैं। एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर कुल खर्च का भी एक आपका कॉलम बना लेता हूँ। ठीक है ना। तो अब कुल खर्च कितना होगा, तो देखिए भाई 360 और 550 कितना हो जाएगा आपका 910 हो जाएगा, और 260 कितना हो जाएगा 1170। कुल खर्च कितना हो गया आपका यहाँ पर, ये हो जाएगा 1170। पहले खर्च कितना था आपका 1000, अब कितना हो गया 1170। कितना बढ़ गया खर्च हमारा यहाँ पर, तो खर्च में वृद्धि हुई 170 रुपए की। तो हमें तो ये बताना है खर्च में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई है। तो भाई अगर हम बात करते हैं प्रतिशत वृद्धि की, तो भाई प्रतिशत वृद्धि कितनी हो जाएगी आपका यहाँ पर, तो देखिए आपका यहाँ पर 170 की वृद्धि है, लेकिन वृद्धि और कमी हमेशा किस पर निकाली जाती है आपका यहाँ पर, प्रारंभिक मान पर निकाली जाती है। तो प्रारंभिक मान कितना है आपका यहाँ पर, ये है 1000। हमें आंसर चाहिए परसेंट में से करेंगे आपका यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई और कर देंगे आपका यहाँ पर। ठीक है। देखिए यहाँ पर 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कटेंगी, बाकी 1 जीरो ये कट जाएगी, तो आंसर कितना आएगा, वृद्धि जो हुई है आपकी 17% की वृद्धि हुई है। चलिए तो आपका यहाँ पर भी पहला क्वेश्चन ये था कि खर्च में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, तो वृद्धि हो गई 17% की। अब दूसरा क्वेश्चन आपका ये था कि इसके अंदर आपका यहाँ पर कि भाई आपका नया खर्च का अनुपात क्या निकाला। अच्छा पहले क्वेश्चन में खर्च का अनुपात पूछा था और दूसरे में वृद्धि, तो पहले हमने वृद्धि निकाल दी है, अब हम रेशो निकाल रहे हैं। ठीक है ना। तो अगर रेशो निकालेंगे तो ले लो भाई रेशो 360, रेशो कितना करेंगे आप यहाँ पर 550, रेशो कितना हो जाएगा 260 हो जाएगा। तीनों में जो भी कॉमन हो कैंसिल आउट कर दो, तो तीनों में भी जीरो कॉमन तब जीरो कैंसिल आउट कर दिया। यहाँ पर कितना बचा आपका, यहाँ पर 36 बचा हुआ है, यहाँ पर कितना होगा 55 हो जाएगा, और ये कितना होगा 26 हो जाएगा। अब कुछ नहीं कट रहा है, तो खर्च का नया अनुपात कितना बनेगा 36:55:26। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है। चलिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ना। अगला क्वेश्चन मैं सिर्फ फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, सेम पैटर्न पर रिपीट कर देता हूँ। ठीक है ना। चलिए इसकी छोड़ लीजिए आपका यहाँ पर, देखो समय खराब ना हो ना, थोड़ी स्पीड भी है बना के रखनी पड़ेगी क्योंकि एग्जाम आपके आने वाले हैं। बाकी मैंने कुछ जगह देखा था, बहुत से लोगों का रिव्यू यही है कि भाई 2-2 घंटे पढ़ा रहे हैं लेकिन क्वेश्चन वही हो रहा है 7-7, 8-8, 10 क्वेश्चन ना। तो ऐसा नहीं है ना भाई, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हमें करना है। ठीक है ना। इससे क्या होता है आपका यहाँ पर स्पीड से लेते हो तो क्वेश्चन आप ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, मतलब कंटेंट कवर भी ज्यादा होता है और साथ ही पढ़ने की आपकी स्पीड भी एक मेंटेन होती है ना, एकदम लेजी पढ़ना नहीं है बिल्कुल ना। अगला क्वेश्चन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा यहाँ पर 77 ना, क्वेश्चन नंबर हमारे यहाँ पर 77। सुनिएगा आपके पास सेम है आपका, इसलिए मैंने आपके यहाँ पर इनको नहीं मिटाया है। कहा जा रहा है भोजन किराए व अन्य चीजों पर खर्च का अनुपात, पर का अनुपात लिख दिया यहाँ पर खर्च का अनुपात 5:4:1 है। इनमें क्रमशः 20%, 30% एवं 50% की वृद्धि की जाती है। तो कुल प्रतिशत वृद्धि हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है भाई। शुरुआत में रेशो क्या था आपका यहाँ पर, तो रेशो था हमारे यहाँ पर कितना 5:4 कितना 1। ठीक। तो यहाँ पर पहले रेशो हटा रहे हैं, रेशो हटाने के लिए मैंने अभी बताया था भाई 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100 का मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 5 100 का मल्टीप्लाई करने पर कितना होगा आपका यहाँ पर 500, ये कितना हो जाएगा 400 और ये कितना हो जाएगा 100। कैसे कि हमने पूरे रेशो को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है ना, जिससे क्या हो रेशो हट जाए। अब क्या हुआ आपके यहाँ वृद्धि की जा रही है कितने की भाई, आपके यहाँ पर इसमें तो हो रही है 20% की वृद्धि है ना। इसके बाद आपके यहाँ पर दूसरा किराए में हो रही है 30% की और अन्य में हो रही है 50% की वृद्धि हो रही है। अब वृद्धि करने के बाद कितना होगा हमारे यहाँ पर, तो देखिए 500 जो है अपने आप में कितना है 100% है, तो 20% की अगर वृद्धि हुई तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। सॉरी। इसी प्रकार 400 है आपका यहाँ पर, ये अपने आप में कितना है 30% है, तो ये कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। और ये जो 100 है आपका यहाँ पर कितना है 100% है, 50% की अगर वृद्धि होगी तो ये कितना बन जाएगा 150 हो जाएगा। अब देखो हमसे ये पूछा है कि आपका यहाँ पर कि कितने की वृद्धि हुई, तो वृद्धि बतानी रहेगी। ठीक है,
देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो ये भी कट गए, 2 जीरो से 2 जीरो ये भी कट गए ना। 12 पंजे 60 कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर, ये हो जाएगा 600। हाँ जी, 13 चौको कितना होगा हमारे यहाँ पर 52, मतलब ये कितना 520 हो जाएगा। और 15 का मल्टीप्लाई 1 में कितना हो जाएगा 185 हो जाएगा। ठीक है ना, ये कितना होगा आपके यहाँ पर 150। ठीक, तो हमें प्रारंभिक अगर खर्च देखते तो पहले कितना था 500, 400, 900 और एक कितना 100, कितना था आपके यहाँ पर, ये था आपके यहाँ पर 1000 रुपए। लेकिन बाद में वृद्धि होने के बाद खर्च कितना बन रहा है, तो 600 और 520 हो जाएगा 1120, और आपका यहाँ पर 150 कितना हो जाएगा आपके यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 12 कितना आपके यहाँ पर 1270 कितना होगा आपके यहाँ पर, जोड़ने पर हो रहा है 1270 हो रहा है। पहले 1000 खर्च था, अब कितना हो गया 1270, तो भाई खर्च में वृद्धि तो हुई है। और वृद्धि कितने की हुई हमारे यहाँ पर, तो यहाँ पर वृद्धि हुई है 270 की वृद्धि हुई है। अगर 270 की वृद्धि हो गई तो हमें क्या निकालना पड़ेगा आपके यहाँ पर, प्रतिशत वृद्धि भी निकालनी पड़ेगी। अगर प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे तो 270 की वृद्धि है, बटे में क्या होगा आपके यहाँ पर प्रारंभिक मान, तो प्रारंभिक मान कितना है आपका यहाँ पर, ये है 1000 इंटू कितना करोगे आप यहाँ पर 100 कर दोगे। देखिए 00 से 00 कैंसिल आउट होगा, 10 से 0 ये कट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा 27% की क्या हो गई आपकी यहाँ पर वृद्धि, है ना। तो क्वेश्चन में ये पूछा था खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो खर्च में 27% की वृद्धि हो जाएगी। आशा करता हूँ क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं आगे, कहीं भी समस्या हो ना तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं कि सर स्पीड ज्यादा है या कम है या फिर सही चल रही है ना। तो एक बार है ना हमें फीडबैक जरूर दिया करें आप लोग कि अगर स्पीड वगैरह अगर ज्यादा लगती है तो बताया करें, तो हम स्पीड कम भी कर सकते हैं। हालांकि अभी तो बिल्कुल नॉर्मल स्पीड चल रही है मेरे ख्याल से ना। ऑफलाइन क्लासेस में तो मैं और ज्यादा स्पीड से पढ़ाता हूँ। चलिए क्वेश्चन आपका यहाँ पर अगला देखते हैं 78 है ना। अब तो पूरा करना है ना, नया पैटर्न आ गया आपके यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पर 78। क्वेश्चन नंबर 78 में कहा जा रहा है आपके यहाँ पर चावल के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है। इस कारण व्यक्ति 100 रुपए में 5 किलोग्राम चावल अधिक खरीदता है, तो नया और पुराना मूल्य हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है ना, समझिएगा आपका यहाँ पर भाई आपका पहले तो मैं ये मानना हूँ कि पुराना मूल्य क्या था, है ना, कि भाई पुराना मूल्य क्या था आपका यहाँ पर। तो पुराने में कंडीशन ऐसा मानते, पुराना नहीं पुराना लिख रहा ना। तो भाई मैंने माना कि मूल्य कितना था आपका यहाँ पर, ये था x रुपए प्रति किलोग्राम। ठीक, जिससे हम मात्रा कितनी खरीद पा रहे थे, तो मात्रा खरीदते थे कितना आपका यहाँ पर n किलोग्राम। मैंने माना कि मात्रा कितनी खरीदा था यहाँ पर n किलोग्राम। एक मिनट है ना, विजिबिलिटी चेक करूं जरा ना, मार्कर थोड़ा लाइट से महसूस हो रहा है ना। चलिए, तो मात्रा कितनी n किलोग्राम खरीदता था यहाँ पर। फिर कहा जा रहा है यहाँ पर अब मूल्य में 20% की कमी हो जाती है, तो भाई अब नया जो मूल्य बनेगा उसमें क्या हुआ कि 20% की कमी हो गई। तो भाई पहले जो मूल्य था अब कितना हो जाएगा आपके यहाँ पर मूल्य, अगर बात करें आपके यहाँ पर, तो नया मूल्य जो बनेगा कितना, x में 20% की कमी कर दो तो ये अपने आप में 100% था। 20% कमी होने के बाद कितना बचेगा 80% बचेगा, जिससे उसकी क्वांटिटी कितनी होगी हमारे यहाँ पर। तो मात्रा की अगर बात करें तो अब मात्रा कितनी होगी, अब 5 किलोग्राम अधिक खरीदता है। क्वेश्चन में दिया जा रहा है जिससे व्यक्ति 5 किलोग्राम अधिक खरीदता है। देखिए 100 रुपए की बात की जा रही, मतलब पहले भी उसने 100 रुपए में खरीदा था आपके यहाँ पर, और अब भी टोटल खर्चा कितना है 100 रुपए ही है आपका, है ना। पहले भी कुल खर्च कितना था आपका 100 रुपए था, और अब भी कुल खर्च कितना है आपका 100 रुपए ही है। तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि दोनों ही कंडीशन में अगर मैं कुल खर्च निकालूं तो बराबर रख देता हूँ, 100 रुपए है आपके यहाँ पर। तो देखिएगा आप यहाँ पर, तो कुल खर्च कैसे निकालेंगे आपके यहाँ पर। जैसे आप जानते हैं कि अगर मान लीजिए किसी चीज की कीमत है 10 रुपए प्रति किलोग्राम, और आपने अगर 20 किलोग्राम खरीदा है ना, अगर किसी वस्तु की कीमत है कितनी 10 रुपए प्रति किलोग्राम, और अगर आपने 20 किलोग्राम खरीदा है, तो आपको दिमाग से आ गया होगा आंसर कि सर कुल कीमत 200 रुपए हो रही। कैसे कि दोनों का मल्टीप्लाई किया जाता है, कितना बन जाएगा हमारे यहाँ पर 200 बन जाएगा, आपके यहाँ पर कितना बनेगा 200 बन जाएगा। ठीक, तो अब देखिए आपका यहाँ पर, तो मतलब ये है कि अगर मुझे कुल कीमत बनाना है तो क्या करोगे आपके यहाँ पर, मूल्य में मात्रा की मल्टीप्लाई कर दोगे। तो मूल्य कितना x रुपए प्रति किलोग्राम, उसमें मात्रा कितनी है n, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, तो ये तो हमारा पुरानी कंडीशन से मल्टीप्लाई करके आपने कुल मूल्य निकाला है, जो कि दोनों ही कंडीशन में कुल रुपए तो बराबर ही है आपके यहाँ पर। तो यहाँ पर मूल्य कितना है, तो ये x इंटू कितना 80/100 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पर n + 5 हो जाएगा। देखिए x से x कटेगा आपका यहाँ पर, 0 से 0 कटेगा, 2 से कटेगा 4 बार, 2 से कटेगा कितनी बार 5 बार कटेगा आपका यहाँ पर। अब देखिएगा आपके यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं आपके यहाँ पर, 5 का मल्टीप्लाई n में कितना हो जाएगा 5n हो जाएगा।
4 का मल्टीप्लाई n में कितना हो जाएगा 4n हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई 5 में कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 4n को इस साइड ले आइए, कैसा होगा हमारे यहाँ पर माइनस का हो जाएगा, तो 4n माइनस कितना, सॉरी 5n माइनस 4n बराबर हो जाएगा 20। तो यहाँ पर n बराबर कितना होगा 20 हो जाएगा। अब समझिएगा आपका यहाँ पर इनने पूछा है कि नया और पुराना दोनों मूल्य ज्ञात करना है। हमारा यहाँ पर क्या निकल गया, n बराबर निकल गया 20, जो कि हमारी क्या है क्वांटिटी। तो मतलब आपका यहाँ पर ओरिजिनल क्वांटिटी पुरानी कंडीशन में कितनी आई थी, n किलोग्राम आई थी, जिसका मान कितना 20। तो आंसर के सॉरी तो मात्रा कितनी हो जाएगी 20 किलोग्राम। तो मैं अगर मैं यहाँ से क्या निकालता हूँ, पुराना मूल्य निकालता हूँ, ठीक है ना, पुराना मूल्य या फिर कह सकते हो ओल्ड प्राइस कितना होगा। देखो कुल खर्च था कितना आपका यहाँ पर 100 रुपए लिख कर दिया है, 100 रुपए है ना, और चावल कितने खरीदे गए आपके यहाँ पर 20 किलोग्राम। तो 20 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या निकलेगा, प्रति किलोग्राम का मूल्य निकल जाएगा। तो अगर 100 को 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा। तो चावल का जो पुराना मूल्य होगा वो हो जाएगा 5 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाएगा। वही अगर मुझे नया मूल्य निकालना हो, है ना, नया मूल्य अगर हमें यहाँ पर निकालना हो तो क्या निकलेगा आपका यहाँ पर, तो नया मूल्य निकलेगा भाई, पहले तो मात्रा बना लो, मात्रा कितनी है यहाँ पर, तो मात्रा थी n+5 kg है ना। तो यहाँ पर कितना हुआ हमारे यहाँ पर 20 प्लस कितना 5, तो टोटल खरीदा कितना आपका यहाँ पर, तो चावल आए थे 25 किलोग्राम। तो मूल्य कितना होगा आपका यहाँ पर, तो ये 100 रुपए में अगर 25 किलोग्राम खरीदे गए हैं तो 25 से 100 को डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 4 रुपए प्रति किलोग्राम। चलिए मुझे पता है कि रिक्वायर हो गई है कि दोबारा समझा दिया जाए क्वेश्चन को। समझिएगा, मैं दोबारा समझाता हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहा जाता है यहाँ पर चावल के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है, जिससे क्या होता है व्यक्ति 100 रुपए में 5 किलोग्राम अधिक चावल खरीदता है। तो मतलब पहले भी 100 रुपए खरीदता होगा और अब भी 100 की खरीदा है, लेकिन अब 100 रुपए में खरीदने में अंतर ये है कि 5 किलोग्राम जो है चावल अधिक खरीद पा रहा है। ठीक, तो देखिएगा मैंने माना कि शुरुआत में मूल्य कितना था 100 रुपए प्रति किलोग्राम, और मात्रा कितनी खरीदा था आपने यहाँ पर n किलोग्राम खरीदा था। तो मैं अगर कुल मूल्य निकालना चाहूं तो प्रति किलोग्राम के मूल्य का मल्टीप्लाई किसमें करोगे, टोटल क्वांटिटी में। तो x इंटू n से क्या निकलेगा आपका कुल मूल्य, है ना, क्या निकल जाएगा हमारे यहाँ पर, ये निकल जाएगा हमारे यहाँ पर टोटल प्राइस, या फिर कह सकते हो कुल मूल्य निकल जाएगा। ठीक, अब देखिएगा आपका यहाँ पर भी प्रति किलोग्राम के मूल्य का मल्टीप्लाई मात्रा में कर दो तो ये भी कुल मूल्य निकल गया, और दोनों ही कंडीशन में कुल मूल्य तो 100 रुपए है, जिसका यूज हम आगे करेंगे। तो यहाँ पर भाई कितना आपका यहाँ पर एक्शन हो गया, और आपका यहाँ पर x इंटू 80/100 था आपका यहाँ पर, और n+5 का मल्टीप्लाई। तो सॉल्व करने पर क्या निकला, n का मान निकला हमारे यहाँ पर 20 किलोग्राम निकला। ठीक, अब इसके बाद फिर क्या हुआ हमारे यहाँ पर, क्वेश्चन में पूछा है आपके यहाँ पर कि पुराना और नया दोनों मूल्य निकालना था। तो 20 किलोग्राम मात्रा थी, ओरिजिनल मात्रा तो 20 किलोग्राम थी। ठीक, अगर 100 रुपए में 20 किलोग्राम आई है तो 1 किलोग्राम का मूल्य कितना होगा 5 रुपए प्रति किलोग्राम। और आपका यहाँ पर नया मूल्य में क्या हुआ था कि 100 रुपए में 5 किलोग्राम अधिक खरीदा था, मतलब पहले 20 किलोग्राम था तो अब 5 और बढ़ गया, तो टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई 25 किलोग्राम हो गई। अगर 100 रुपए में 25 किलोग्राम आ रहा है तो 1 किलोग्राम का मूल्य कितना होगा 4 रुपए प्रति किलोग्राम। आशा करता हूँ क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। जब तक आप क्वेश्चन को नोट कीजिए मैं मार्करों को थोड़ी इंक ला दूंगा।
चलिए हम अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हाँ जी, नोट हो गया होगा, स्क्रीनशॉट लिया होगा आपने। बढ़ते हैं आगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर सेम पैटर्न पर ला रहा हूं आपके यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 79 ना। चलिए समझते हैं आपके यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर है 79 में कहा जा रहा है आपके यहाँ पर चावल के मूल्य में 20% कमी हो जाती है, जिस कारण व्यक्ति 400 रुपए में 20 किलोग्राम अधिक खरीदता है। तो नया मूल्य हमें यहाँ पर ज्ञात करना है, केवल नया मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है ना। सेम अप्रोच अप्लाई करने वाला हूं मैं, अप्रोच चेंज नहीं करने वाला हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा, पहले तो आपका भाई हमने यहाँ पर माना कि भाई आपका यहाँ पर पुराना जो मूल्य है आपका यहाँ पर ना, पुराने की कंडीशन ले रहा है आपका यहाँ पर, और नए कंडीशन ना। बस थोड़ा सा इस बार ना लिखने का काम कम कर दूंगा भाई। पुराना मतलब क्या हो जाए, ओल्ड है ना। ओल्ड में आपका यहाँ पर प्राइस मानते हैं आपका यहाँ पर कितनी मान ले आपके यहाँ पर, तो ये कितनी है, 100 रुपए प्रति किलोग्राम। तो अब आपका यहाँ पर नए में कितना हुआ आपके यहाँ पर कि 20% कमी आ गई। तो ऐसा कितना आपका 20% कम कर दो, अपने आप में 100% था, अब कितना हो जाएगा 80% ना। तो कितना हुआ हमारे यहाँ पर, ये इतने प्रति किलोग्राम बन जाएगा। पहले माना कि भाई हमने यहाँ पर जो मात्रा थी मतलब क्वांटिटी ना, क्यों क्या हुआ हमारे यहाँ पर, ये क्वांटिटी जो थी आपके यहाँ पर पहले हम मान लेते हैं n किलोग्राम खरीद रहे थे। अब नई कंडीशन में मूल्य कम हुआ तो क्या होगा आपके यहाँ पर 400 रुपए में 20 किलोग्राम ज्यादा मिल रहा है। मतलब अब आपका पहले n किलोग्राम था, अब n प्लस 20 किलोग्राम मिलने वाला है आपके यहाँ पर। तो हमें क्या निकालना है, नया मूल्य निकालना है। अब दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, कुल मूल्य तो बराबर हो जाएगा। कुल मूल्य अगर बराबर होगा तो कितना होगा हमारे यहाँ पर, तो इसमें आपका यहाँ पर देखिए ओल्ड कितना आपके यहाँ पर 100 रुपए प्रति किलोग्राम, n किलोग्राम अगर खरीदा है तो भाई दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, है ना। प्रति किलोग्राम का मल्टीप्लाई अगर मात्रा में करते हो तो क्या निकलता है आपका यहाँ पर, टोटल प्राइस निकल जाता है ना। क्या निकलेगा आपके यहाँ पर, टोटल प्राइस आपको यहाँ पर निकलने वाला आपके यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर ओल्ड लिख दिया मैंने ना, ये है आपके यहाँ पर प्राइस है, ठीक। चलिए तो टोटल प्राइस कितना हो जाएगा, x इंटू n हो जाएगा। और यहाँ पर कितना होगा, x का भाई 80/100 इंटू कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर n प्लस 20 हो जाएगा। x से x कैंसिल आउट, 20 से 4 बार कटेगा, 20 से 5 बार कटेगा, बराबर है आपस में ना, क्योंकि दोनों कंडीशन में मूल्य बराबर है आपका। कुल मूल्य तो कुल खर्च 400 रुपए का ही है ना। 5 का मल्टीप्लाई n में कितना हो जाएगा आपके यहाँ पर 5n हो जाएगा, बराबर 4 का मल्टीप्लाई n में कितना होगा 4n हो जाएगा, और 4 का मल्टीप्लाई 20 में कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। इस 4n को इस साइड ले आओ तो कितना बचेगा, केवल n बचेगा, 4n आपका 5n में से माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो कितना बचेगा n का मान कितना आ गया हमारे यहाँ पर, तो ये आ गया 80 आ गया आपका यहाँ पर। हमें निकालना है केवल नया मूल्य ज्ञात करना आपका यहाँ पर। अगर हमें नया मूल्य ज्ञात करना है तो क्या बनेगा आपका यहाँ पर, तो समझिएगा आपका यहाँ पर कि भाई क्वांटिटी शुरुआत में कितनी थी आपके यहाँ पर 80 किलोग्राम थी, है ना। शुरुआत में कितनी थी 80 किलोग्राम थी, लेकिन आपका नए मूल्य में क्वांटिटी कितनी हो गई हमारे यहाँ पर n प्लस 20 किलोग्राम। तो क्वांटिटी हो जाएगी हमारे यहाँ पर n प्लस 20, मतलब कितना n का मान है 80 प्लस कितना 20, कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर, ये हो जाएगा 100 kg हो जाएगा आपके यहाँ पर। जिससे प्राइस क्या बन जाएगा आपके यहाँ पर, तो भाई टोटल कितना खर्चा किया था 400 रुपए, है ना, बटे में टोटल क्वांटिटी कितनी 100, तो आपका 2 जीरो कट जाएंगे, आंसर कितना आ जाएगा 4 रुपए प्रति किलोग्राम, ठीक है ना। तो नया मूल्य क्या बन जाएगा हमारे यहाँ पर, तो भाई आपका चावल का नया मूल्य कितना हो जाएगा 4 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाएगा, ठीक। आशा करता हूँ क्वेश्चन क्लियर होगा यहाँ पर। बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, अगला क्वेश्चन बिल्कुल मैं सेम लाने वाला हूँ ना, एक और क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ जिससे आपको है ना बिल्कुल क्लियर हो जाए मेथड, कहीं भी दिक्कत ना रहे। चलिए अगला क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 80। क्वेश्चन नंबर 80 में समझिए कहा जा रहा है चीनी के मूल्य में 15% की कमी हो जाती है, जिस कारण व्यक्ति 320 रुपए में 4 किलोग्राम अधिक खरीदता है। तो नया मूल्य हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। समझिएगा आपका यहाँ पर, तो भाई यहाँ पर भाई पुराना भाई आपके ओल्ड के बारे में बात चल रही होगी, और यहाँ पर न्यू कंडीशन आपके यहाँ पर प्राइस घटने के बाद, ठीक। तो प्राइस हमने माना कि शुरुआत में प्राइस कितनी है आपके यहाँ पर, तो ये मान ली हमने x रुपए प्रति किलोग्राम, ठीक है ना। और अब क्या हुआ आपका यहाँ पर कि 15% कमी हो गई, तो अब कितना होगा x, तो अपने आप में 100% था, 15 कम कर दो कितना हो जाएगा 85%। तो मतलब आपका यहाँ पर x इंटू 85/100 रुपीज प्रति किलोग्राम क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर न्यू प्राइस हो जाएगा। जिससे आपका यहाँ पर पहले जो क्वांटिटी थी आपके यहाँ पर ना, पहले क्वांटिटी हम क्या मान लें, कुछ ही मान लीजिए आप, तो n किलोग्राम मान लेते हैं।
अब क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर n प्लस कितना, हाँ जी, तो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी हमारे यहाँ पर, तो भाई आपका अब कितने किलोग्राम अधिक खरीद लेता है आपका यहाँ पर, तो भाई 4 किलोग्राम अधिक खरीद पा रहा, तो कितना होगा n प्लस 4 kg हो जाएगा हमारे यहाँ पर। तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पर भी नया मूल्य बताना है। तो भाई यहाँ पर टोटल प्राइस तो दोनों ही कंडीशन में सेम रहेगा, क्योंकि उनने कहा है 320 रुपए में ना, तो मतलब पहले भी उनने 320 रुपए की शॉपिंग की होगी, तो टोटल प्राइस कैसे निकलेगा भाई, प्रति किलोग्राम के मूल्य में क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना होगा x इंटू एन, और यहाँ पर कितना हो जाएगा x इंटू कितना होगा 85 अपॉन में कितना हो जाएगा 100 इंटू कितना होगा हमारे यहाँ पर n प्लस 4 हो जाएगा। ठीक, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा आपके यहाँ पर, 5 से काटते कितनी बार कटेगा 17 बार, 5 से कटे कितनी बार 20 बार, 20 का मल्टीप्लाई n में कितना हो जाएगा 20n हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, हाँ जी 17 का मल्टीप्लाई n में कर लो कितना होगा 17n हो जाएगा, और 17 का मल्टीप्लाई 4 में कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, है ना। ठीक, 68 हो जाएगा, सॉरी मैं कितना हो 68 हो जाएगा। ठीक, इस 17x को 17n है कितना 17n, देखिए 17 का मल्टीप्लाई n में 17n हो जाएगा, और 17 का मल्टीप्लाई 4 में कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। इस 17n को इस साइड लेकर आते हैं, कितना होगा आपका यहाँ पर, ये हो जाएगा 20n माइनस कितना होगा 17n बराबर कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 3n बराबर कितना होगा 68, तो n बराबर कितना हो जाएगा 68 अपॉन में कितना होगा 3 हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, नया मूल्य निकालना है। तो भाई ठीक है, हम नया मूल्य निकालेंगे, तो नया मूल्य में भाई कंडीशन क्या होगी, देखो यहाँ पर n का मान तो निकल चुका, तो ये क्या क्वांटिटी निकल गई 68 अपॉन में 3 kg। ठीक है ना, मैंने उसको आगे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि भाई आगे मुझे और भी डिवाइड या मल्टीप्लाई करने होंगे। जब ऐसी कंडीशन हो तो पॉइंट टू बिल्कुल मत काटा करिए, आप उस नंबर को ज्यों का त्यों उठा कर रिप्लेस करो, क्योंकि वहां पर काटने में सुविधा हो सकती है। ठीक, चलिए तो यहाँ पर देखते हैं आपका यहाँ पर, तो n बराबर कितना निकला 68 अपॉन में 3 निकला। हाँ जी, अब क्या होगा आपका यहाँ पर, तो अब नया मूल्य निकालेंगे, नई क्वांटिटी बनानी पड़ेगी। नई क्वांटिटी है आपके यहाँ पर n प्लस 4 kg, तो ये हो जाएगा n का मान कितना होगा 68 अपॉन में कितना होगा 3 प्लस कितना 4 हो जाएगा। ठीक है ना, समझिएगा। एलसीएम लेते हैं आपका यहाँ पर, कुछ नहीं तो 1 है ना, तो कितना हो जाएगा एलसीएम आएगा 3 और 1 का 3, यहाँ पर 68 हो जाएगा, और 3 का मल्टीप्लाई 4 में कितना 12 हो जाएगा, जोड़ते हैं कितना आएगा 80/3 आ जाएगा। ठीक है ना, तो प्राइस निकालना है, तो मूल्य क्या बनेगा आपका यहाँ पर, तो भाई हमने तो 320 रुपए में खरीदे थे। ठीक, तो 320 रुपए में कहा जाए तो 4 किलोग्राम अधिक खरीद पा रहा है, तो भाई आपका यहाँ पर कितने किलोग्राम खरीदा, तो भाई ये क्वांटिटी बनी कितनी आपका यहाँ पर 80/3, तो कुल मूल्य है 320, उसको आपका टोटल क्वांटिटी से डिवाइड कर दो, तो क्या निकलेगा प्रति किलोग्राम का मूल्य निकल जाएगा। 0 से 0 कटेगा, 8 से कटे कितनी बार 4 बार, तो यहाँ पर कितना होगा 4, और ये बटेगा 3 पलट कर ऊपर पहुंच जाएगा, कितना हो जाएगा 4 तिया 12, तो मतलब 12 रुपए प्रति किलोग्राम क्या होगा आपका यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका चीनी का नया मूल्य हो जाएगा। ठीक, आशा करता हूँ क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पर ओल्ड प्राइस लीजिए x, क्वांटिटी ले ली हमने यहाँ पर n, प्राइस में कितनी कमी हुई है 15%, तो क्या 15% कम करके लिख दिया। क्वांटिटी कितनी बढ़ गई आपका यहाँ पर 4 किलोग्राम, तो n प्लस 4, कुल मूल्य बना लो, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कुल मूल्य बन जाएगा। यहाँ से n का मान निकल जाता है, और n का मान मतलब मात्रा निकल गई है और मूल्य बनाना है, तो कुल पैसे, तो भाई यहाँ पर जब नया मूल्य बनाओगे तो कितनी क्वांटिटी एक्स्ट्रा मिल रही थी 4 किलोग्राम, तो 68/3 में हमने 4 किलोग्राम ऐड कर दिया, कितना बन गया 80/3 बन गया। और जब भी हमें करना हो प्राइस निकालना हो पर केजी का, तो टोटल प्राइस को हमेशा किससे डिवाइड करोगे, क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हो। ठीक, ये बताने वाली चीज नहीं है, आपको पहले से ये पता है। तो डिवाइड करने पर कितना आ गया 12 रुपए प्रति किलोग्राम। चलिए, आशा करता हूँ क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा ना। बढ़ते हैं आगे आपके यहाँ पर, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 81। देखिए क्वेश्चन जो अभी किए थोड़ा समझ लीजिएगा, आपके यहाँ पर अच्छे से उनको अगर दिक्कत जाए तो आप कमेंट सेक्शन में परेशानी में डाल सकते हो। इसके अलावा क्वेश्चनों को रिपीट कर लीजिएगा, वहीं के वहीं आपका यहाँ पर वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा और दिक्कत गई है ना, और उनको करके लिख लीजिए 1-2 बार कॉपी में। देखो करने से चीजें बहुत आसान हो जाती हैं,
जो चीज़ समझने में दिक्कत दे रही होती है ना, उसको करना शुरू कर दीजिए और तब तक करिए जब तक कि वो आपसे बन नहीं जाती है ना। मैथ्स करने का फंडा यही है, जब क्वेश्चन के पीछे अगर पड़ गए हो आप, तब तक आप चैन से मत बैठ जाना जब तक वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो जाता है, ठीक है ना। करके ही छोड़ना। बहुत से लोग करते हैं, अरे मेरा तो पूरा दिमाग खराब हो गया, दिमाग हिल गया। ये मेंटेलिटी है आपकी, कुछ नहीं हुआ है आपको। आप अपने दिमाग में ये बातें लाकर दिमाग को थकान महसूस करा रहे हो। आप कुछ मत कीजिए, आप उस क्वेश्चन को सोचते रहिए, उसके बारे में ही सोचिए। जब तक सोचते रहिए तक वो हल नहीं हो जाता। आपके अंदर बेचैनी होनी चाहिए कि क्वेश्चन हल क्यों नहीं हुआ है ना, तो हल कर कर ही मानिए ना। अब मैं नाइट ऐप में आ गया, क्वेश्चन नंबर 81 का, यदि भिन्न के अंश को 20% बढ़ा दे और हर को 50% घटा दिया जाए तो भिन्न कितनी हो जाती है? 2/5 हो जाती है। तो मूल भिन्न ज्ञात करना है। इन्हें एक फ्रैक्शन के बारे में कहा है कि उसके न्यूमरेटर को 20% इंक्रीज कर दिया जाए और डिनोमिनेटर को 50% डिक्रीज कर दिया जाए तो फ्रैक्शन जो है आपका यहाँ पर 2/5 हो जाता है। तो हमें ओरिजिनल फ्रैक्शन यहाँ पर फाइंड करना, ठीक। तो मैंने माना कि भाई हमारी जो मूल भिन्न थी, मतलब ओरिजिनल भिन्न ना, ओरिजिनल फ्रैक्शन, तो मूल भिन्न मानता हूं आपका यहाँ पर x/y। क्या मान लिया यहाँ पर मैंने? x/y मान ली। ऊपर वाले को हमें आप क्या कहते हो? आप यहाँ पर अंश कहते हो और नीचे वाले को कहते हो आप यहाँ पर हर, है ना। मतलब ऊपर वाले को न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हो आप यहाँ पर। कहा जा रहा अंश में कितने आपके यहाँ पर 20% बढ़ा दिया जाता है, तो अंश कितना हो जाएगा भाई? 120% हो जाएगा। परसेंट में लिख रहा हूँ, बटे में 100 लिखकर नहीं बढ़ा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि भाई आपका दोनों ऊपर नीचे परसेंट ही होने वाला, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा ना। हर में कितना? 50% घटा दिया गया, मतलब आपका डिनोमिनेटर को 50% डिक्रीज कर दिया है। कोई भी चीज अपने आप में कितनी होती है? 100% होती है। 50% अगर डिक्रीज हो जाएगी तो कितनी बचेगी? 50% ही बचेगी, जिससे आपका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा कितना? 2/5 हो जाएगा ना। अंश को 20% बढ़ाया गया है, पहले 100% रहा होगा, अब 20% बढ़ गया तो कितना हो गया? 120 हो गया। हर को कितना? 50% घटाया गया, तो मतलब पहले कितना था आपका यहाँ पर? 100 था, अब 50 घट गया तो कितना बचेगा आपका यहाँ पर? 50% ही बचेगा। परसेंट से परसेंट, 0 से 0, 5 से 5 कट जाएगा। हाँ जी, 2 से कटेगा एक बार, 2 से कटे कितनी बार? 6 बार। तो x/y का मान कितना निकलेगा हमारे यहाँ पर? ये निकलेगा 1/6। तो जो हमारी ओरिजिनल फ्रैक्शन या फिर कैसे तो मूल भिन्न हमने x/y माना था, वो कितना हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या होगा? 1/6। क्लियर सभी को? कुछ नहीं, फ्रैक्शन हमने x/y मान लिया था। 20% अंश बढ़ाया तो ऊपर वाले को 20% बढ़ाकर लिख दिया। 100% अपने में था तो कितना? इसको 120% लिख दिया। इसी प्रकार हर को 50% घटा दिया तो पहले कितना था? 100% था, अब 50 अगर घटिया कितना बचाएगा? 50% बचेगा। सॉल्व करने पर कितना होगा? बराबर में कितना रखना भाई? आपके यहाँ पर परिवर्तन करने के बाद 2/5 हुआ था, तो इक्वल में 2/5 रखने के बाद सॉल्व किया तो x/y का मान कितना निकला? 1/6। क्लियर? चलिए मैं अभी और भी रिपीट कर रहा हूँ ना। ये क्वेश्चन है ना आपके यहाँ पर एग्जाम में पूछ लेता है, बहुत सरल क्वेश्चन है, लेकिन पूछता है। अभी हटा नहीं रहा हूँ ऊपर वाले को, क्योंकि आपको अभी भी अंश के बारे में बात चलने वाली है ना। फिर सुनिएगा आप यहाँ पर कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका यहाँ पर? 82, है ना। सेम क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। 82 कहा जा रहा है आपके यहाँ पर किसी संख्या के अंश को 60% बढ़ा दिया जाता है, मतलब न्यूमरेटर को 60% इंक्रीज कर दिया और हर को 40% घटा दिया जाता है, मतलब डिनोमिनेटर को 40% डिक्रीज किया गया, तो प्राप्त भिन्न 2/5 हो जाती है। तो मूल्य भिन्न ज्ञात करना ना, मतलब हमें फ्रैक्शन कितना? 2/5 मिलता है, तो ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या होगा उसे हमें फाइंड करना है, ठीक है ना। मैथ्स में लैंग्वेज की ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है ना, ठीक। तो आप हिंदी इंग्लिश दोनों एक साथ पढ़ सकते हो। देखिएगा न्यूमरेटर वाला अंश को कितना आपके यहाँ पर 60% बढ़ाया जा रहा, अपने आप में 100% था तो 60% बढ़ जाएगा, बढ़ना मतलब जोड़ देते हैं कितना? 60% हो जाएगा। इसी प्रकार हर को कितना आपके यहाँ पर 40% घटा दिया जाता है, तो हर कितना? y है, अपने आप में 100% रहा होगा, 40% घटा दोगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 60%। इस प्रकार आपका यहाँ पर फ्रैक्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। परसेंट से परसेंट कटेगा, 0 से 0 कटेगा, 2 से कटेगा 3 बार, 2 से कटेगा 8 बार, 2 से कटेगा 1 बार, 2 से 4 बार ना। ऊपर नीचे संख्या कटती हैं, आमने सामने कटती हैं, पिछली वीडियोस में बहुत अच्छे से बता चुका हूं आपको। तो यहाँ पर x के बटे में y है, इस 3 को ऊपर ले जाओ, कितना हो जाएगा? 3 का मल्टीप्लाई 1 में 3 हो जाएगा, और इस ये 4 क्या हो? क्रॉस मल्टीप्लाई में नीचे आएगा, 4 पंजे 20 हो जाएगा। तो मूल भिन्न हमने x/y मानी थी, जिसका मान कितना आ गया? 3/20 आ गया। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको ये भी पूरा क्लियर हो गया होगा। चलिए आज के लिए हम क्लास यहीं तक रखते हैं, क्योंकि अगला टाइप स्टार्ट करेंगे उसमें काफी क्वेश्चंस है, तो हम एक साथ उसको खत्म करके ही
आपका रुकेंगे, है ना। इसलिए आज शुरुआत करके फिर बीच में उसको नहीं छोड़ेंगे, ठीक। तो भाई क्लासेस के साथ लगातार बने रहिए और साथ ही भाई मेरी मेहनत जो है आपका, आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के जरूर प्रयास कीजिए, है ना। बस अगर आप मेरी हेल्प करना चाहते हो तो इतना कीजिए कि वीडियो जो है ना अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। साथ में वीडियो को लाइक किया कीजिए, जिससे क्या होता है रिकमेंडेशन में वीडियो ऑटोमेटिक रीच करने लगती है ना। अगर आपने उसको लाइक किया है तो आपके जितने भी मिलने जुलने वाले होते हैं, जिनसे आप जुड़े हुए ऑनलाइन मीडिया के माध्यम से, तो क्या होता है ऑटोमेटिक भी रीच करती है और आप शेयर भी कर दीजिए कीजिए, ठीक। धन्यवाद।